नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक ज्योतिषीय विषय लेकर। कार्यक्रम का नाम है भाव फल प्राप्ति ज्ञान। प्रिय दर्शकों, अभी अभी गोचर में आपने ग्रहों के परिवर्तन के बारे में सुना। नवों ग्रहों ने अपनी अपनी राशि परिवर्तित की है। राशिफल आपने सुना। राशिफल में सुना कि ये सुख मिल जाएगा, वो सुख मिल जाएगा। किसी ने कहा लखपति बन जाएंगे, तो किसी ने कहा करोड़पति, और किसी ने कहा अरबपति बन जाएंगे। आमतौर पर यह प्रश्न सदैव खड़ा होता है कि ठीक है, बन जाऊंगा, पर कब बनूंगा। यह प्रश्न प्रायः आपके मन में उत्पन्न होता है कि भाई जो आप कह रहे हैं ये बात तो ठीक है, पर कब। तो आज इसी विषय को मैं बताने के लिए, और विशेषकर गोचर में ये जो परिवर्तन हुआ है, हर दिन मैं राशिफल बता रहा हूं, तो सीधी सी बात है, हर किसी के मन में ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि राशिफल तो हर दिन आप अच्छा ही बता रहे हैं, होगा कब। प्रायः लोग पूछते भी हैं। तो इसीलिए आज का विषय बेहद ज्ञानवर्धक भी है, थोड़ा ज्योतिषीय है, अर्थात आपको ज्योतिष की कुछ बातें समझ में आती हों। हालांकि मैंने हर वो व्यक्ति समझ जाए जो ज्योतिष थोड़ा कम भी जानता हो, इसलिए मैंने बोर्ड ले लिया है। पहले तो मैंने सोचा कि बोर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे दर्शक विज्ञ हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ समझने में भूल ना हो, इसलिए बोर्ड लगा लिया जाए। ये गोचर ही है। ये जो चक्र आप चार्ट देख रहे हैं, ये आज का गोचर है। ग्रह स्थितियों को देखेंगे तो ये आज की ग्रह स्थिति है। कुंभ राशि में चंद्रमा है, शुक्र मंगल है, देवगुरु मीन राशि में है, ये सभी ग्रह। प्रिय दर्शकों, आमतौर पर ये जो प्रश्न उत्पन्न होता है आपके मन में कि भाई मेरी कुंडली में भवन प्राप्ति के योग हैं, भूमि प्राप्ति के योग हैं, वाहन प्राप्ति के योग हैं, धन प्राप्ति के योग हैं, नौकरी प्राप्ति के योग हैं, तो ये मिलेगा कब। तो देखिए, इसका एक मूल सिद्धांत तो यही है कि हम जिस भाव की चर्चा कर रहे हैं, उस भावेश की दशा हो, और उस भावेश की दशा में लग्नेश अथवा भाग्येश अथवा उस भाव के कारक की अंतर्दशा हो, तो उससे संबंधित चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं। एक उदाहरण से मैं आपको समझा सकता हूं और समझा देता हूं। एक उदाहरण से समझिए कि आप धन की चाह रखते हैं, बहुत धन चाहिए, आपको कहा गया है कि आप अरबपति बनने वाले हैं। तो बड़ा एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई मैं वो समय कब देखूंगा कि जब अरबपति होऊंगा, अभी तो सामान्य पैसे के लिए तरस रहा हूं। तो उसका सबसे सरल और सीधा तर्क यही होता है कि जब धनेश की दशा आपके जीवन काल में आए और धनेश की दशा में बलवान लग्नेश की अंतर्दशा गुजरे, विशेषकर धनेश की दशा हो, धनेश की दशा में लग्नेश का अंतर हो, और साथ ही साथ धन कारक की प्रत्यंतर दशा हो, तो ऐसी अवस्था में जातक विशेष धन प्राप्त करेगा। मैं फिर से समझाता हूं, उदाहरण से समझिए कि मान लिया जाए आपकी जन्म कुंडली कर्क लग्न की है। कर्क लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव अर्थात धन भाव के स्वामी कौन बनते हैं? तो धन भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य। अब धन भाव की दशा हो, अर्थात सूर्य की दशा हो, और सूर्य की दशा में मजबूत लग्नेश अर्थात चंद्रमा की अंतर्दशा हो, और उसमें गुरु की प्रत्यंतर दशा हो, अर्थात गुरु जो कि धन कारक हैं, तो ऐसी अवस्था में जातक के पास विशेष धन होगा, या जीवन का एक श्रेष्ठतम धन उसके पास आएगा। इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं कि धनेश की दशा में धन कारक की दशा हो, अंतर्दशा हो, तब भी जातक के पास बहुत धन आएगा। सेम कुंडली ले लीजिए, कर्क लग्न की कुंडली हो, धनेश सूर्य हो, और उनके अंतर में गुरु की दशा अंतर्दशा आ जाए, गुरु जो कि धन कारक हैं, तो श्रेष्ठ धन प्राप्त होगा। अब आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, ये एक मूल सिद्धांत हुआ जन्म कुंडली का। ये मूल सिद्धांत हुआ। इसी सिद्धांत पर राजयोग काम करते हैं कि मान लिया जाए आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है, तो गजकेसरी योग का प्रभाव कब मिलेगा? तो गजकेसरी योग का प्रभाव तब मिलेगा जब गुरु की दशा में चंद्रमा का अंतर अथवा चंद्रमा की दशा में गुरु का अंतर आए, तब गजकेसरी योग का फल मिलेगा। ये मूल सिद्धांत है, और इसी मूल सिद्धांत पर भाव और भाव से संबंधित फल का विचार होता है।
गोचर में जब ग्रह परिवर्तित होते हैं, ये हो गया मूल जो आपकी जन्म कुंडली से तय होता है। और गोचर जो मैं रोज राशिफल बता रहा हूं, और राशिफल में एक मूल बात सबके लिए, जैसे मान लिया जाए कि मैंने मेष के लिए या मिथुन के लिए कहा कि बहुत बढ़िया समय है। अब हो सकता है मिथुन के तो करोड़ों लोग होंगे, अब सबके लिए एक जैसी स्थिति तो उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि सबकी जन्म कुंडली अलग अलग है। कई बार कटाक्ष करने वाले यही बात तो कहते हैं कि राशिफल बिल्कुल बेकार है, क्योंकि सबकी जन्म कुंडली अलग अलग है। इसमें उनका दोष नहीं, या तो यह बात लोगों को बताई नहीं जाती, जबकि यह ज्योतिषीय शास्त्रीय प्रमाण है। ये मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, यह फल दीपिका का शास्त्रीय प्रमाण है। प्रायः लोग कह देते हैं कि राशिफल बेकार होता है, इसकी बातें घटित नहीं होती क्योंकि जन्म कुंडली सबकी अलग अलग है। हां बिल्कुल, यह थोड़ा समझने का विषय है। निसंदेह जो राशिफल आपको बताया जाता है वो एक, समझ लीजिए कि जनरल जानकारी होती है, मोटी जानकारी। लेकिन अगर मेष के लिए या मिथुन के लिए यह कहा गया कि श्रेष्ठ है, तो एक मूलभूत सिद्धांत लागू हुआ कि ठीक है। अब ठीक है तो कितना ठीक है, ठीक है तो किस मामले में ठीक है, ठीक है तो कौन सी चीज मुझे प्राप्त हो जाएगी। भाई आपने तो ये भी कहा, ये भी कहा, ये भी कहा, मैं शादीशुदा हूं, मुझे तो प्रेमिका नहीं चाहिए, तो कहां फायदा है उसका। मुझे ऑलरेडी बच्चे हैं तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, तो कहां फायदा है मुझे उसे। नौकरी मैं ऑलरेडी करता हूं तो मुझे नौकरी नहीं चाहिए, कहां फायदा है मुझे उसका। आपने ठीक ठीक कहा, मुझे तो आपने जितनी बातें बताई वो सब तो ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए, फिर फायदा क्या। भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव से संबंधित प्रभाव तो आपको भी चाहिए होगा, कोई ना कोई चाहत तो आपकी भी होगी। हो सकता है पत्नी है तो बच्चे ना हो, बच्चे हैं तो धन ना हो, धन है तो सुख ना हो, कुछ तो कमी होगी। भाई मानव जीवन है, अरे कमी है तभी तो आप देख रहे हैं राशिफल, नहीं तो आप राशिफल देखते ही क्यों। क्योंकि कोई भी व्यर्थ का तो अपना कुछ भी बर्बाद नहीं करता, तो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपके पास जरूरत है। अब क्या जरूरत है, तो जो जरूरत हो उसे आप भाव के रूप में देख लीजिए। मैं सिद्धांत अब आपको बता रहा हूं, 2-3-4 सिद्धांत है, मैं उनको समझा देता हूं। जो न समझ में आए तो सबसे आखिर में एक सबसे सरल सिद्धांत समझाता हूं, उसके बेस पर भी आप अपनी जन्म कुंडली को देख सकते हैं और गोचर के इस फल को समझ सकते हैं। अर्थात ये जान सकते हैं कि राशिफल बेकार का नहीं होता, उसके मायने हैं। सबसे पहले आप एक किसी भी भाव को चुन लीजिए, आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और अपनी चंद्र राशि को देख लीजिए। इसे चंद्र राशि से भी देख सकते हैं और लग्न से भी समझ सकते हैं। आप जिससे समझना चाहें, जैसे समझना चाहें, समझने का प्रयत्न करिए। और आप अपनी चंद्र कुंडली या गोचर खोल लीजिए और समझिए। चलिए मैं सबसे सरल धन भाव को ही समझा देता हूं। आप अगर मेष लग्न की कुंडली पर है, क्योंकि इसी पर समझा सकता हूं, और इस कुंडली को ही लेकर के क्यों बैठता हूं, वो इसलिए क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली है। ये सरल होता है, या यूं कहिए कि यही मूल कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली। तो काल पुरुष के आधार पर ही सभी ग्रहों का निर्णय होता है, फलस्वरूप यही कुंडली लेकर के बैठता हूं मैं। तो आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और आप अपनी कुंडली के हिसाब से जो मैं सिद्धांत बता रहा हूं उसे लागू करिए। सूत्र है, आसानी से लागू हो जाएगा। मैंने कहा कि हम धन का विचार करेंगे। इस गोचर में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। अब ये जो गोचर है और गोचर में ग्रहों की स्थिति है, इसमें भी हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि हमें मूलभूत ग्रहों को देखना होता है। जैसे सूर्य, मैंने बताया था कि गुरु की दशा, शनि की दशा, शनि का गोचर, राहु का गोचर, ये विशेष मायने रखता है, ये विशेष प्रभाव देने वाला होता है। खैर, हमारा विषय है धन। अब मान लिया जाए कि जातक जो है वो मेष लग्न का है। जातक जो है, हम जिसके लिए उदाहरण से समझ रहे हैं, वो मेष लग्न का है, और उसको विचार करना है कि भाई राशिफल तो मैंने बहुत अच्छा अच्छा सुना है और मैं धन को लेकर के बहुत चिंतित हूं, तो मेरे जीवन में धन कब होगा। तो गोचर कैसे देखा जाता है, तो भावेश, जिस विषय की चर्चा चल रही है, कहा कि उसके भावेश को पहले देखो। अब भावेश कौन है, तो मेष लग्न की अगर कुंडली होगी, ये चंद्र कुंडली या जन्म कुंडली दोनों से आप इसको समझिए, तो भावेश यानी द्वितीय धन भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, शुक्र होते हैं। अब मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश कौन हुआ, तो मंगल हुए। तो एक साधारण, या ये कहिए कि एक ऐसा सूत्र, सिद्धांत जो कहता है कि भावेश से
भावेश जिस राशि में बैठे हैं जन्म कुंडली में, द्वितीय भाव का स्वामी, अर्थात हम धन की चर्चा कर रहे हैं, द्वितीय भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा हो। तो चलिए इस चार्ट से ही थोड़ा समझने का प्रयत्न कराता हूं ताकि आप समझ लिए कोई कुंडली नहीं है, ये एक गोचर का चार्ट है। तो द्वितीय भाव के स्वामी कौन बनते हैं? तो द्वितीय भाव के स्वामी यहां पर शुक्र हैं और वो जाकर के कहां पर बैठे हैं? तो लाभ भाव में बैठे हैं। ये चूंकि गोचर है, आपको अपनी जन्म कुंडली से समझना है। अब कहा कि गोचर में जब भावेश से लग्नेश, केंद्र या त्रिकोण में आ जाए तब जातक को भाव संबंधित फल प्राप्त होता है। समझ में आई क्या बात? भावेश से अर्थात शुक्र से लग्नेश जब केंद्र अथवा त्रिकोण में आ जाए तब जातक को भाव संबंधित फल प्राप्त होता है। आप समझ पाए होंगे, मैं इसको और क्लियर करता हूं। भाव हो गया कोई विषय, जैसे हम धन की चर्चा कर रहे हैं, किसको चाहिए? तो आपको चाहिए। तो आप कौन हैं? आप लग्न हैं। जब किसी बिंदु से अर्थात जिस चीज को हम लेना चाहते हैं उससे आप किसी ऐसे भाव में आ जाते हैं जिसे मजबूत और श्रेष्ठ भाव कहा जाता है। तो लग्न और त्रिकोण सबसे, केंद्र और त्रिकोण सबसे मजबूत होता है। विशेष करके त्रिकोण सबसे श्रेष्ठ माना गया है प्राप्ति के उद्देश्य में। किसी चीज को हम पाना चाहते हैं तो प्राप्ति के उद्देश्य में त्रिकोण नवम पंचम को श्रेष्ठ माना गया है। तो ये चूंकि गोचर है इसलिए समझा रहा हूं, आपको अपनी कुंडली पर समझना है। तो भाव की या भाव फल की प्राप्ति होती है। दूसरा सिद्धांत समझिए, जब भावेश और लग्नेश गोचर में एक दूसरे को देखें या युक्त हो जाएं तब भी भाव संबंधित फल प्राप्त होता है, जो कि अभी मैंने समझाया आपको कि जब भावेश और लग्नेश एक दूसरे से युक्त हो जाएं या एक दूसरे से दृष्टि संबंध बनाए गोचर में, तब उस भाव से संबंधित फल की प्राप्ति होती है। तीसरा सिद्धांत कहता है कि जब लग्नेश गोचर वसात, फिर से सुनिए और नोट भी करना चाहे तो इसे कर लीजिए, सिद्धांत है फल दीपिका का। जब लग्नेश गोचर वसात उस भाव में आए जिस भाव का हमें विचार करना है, हम किस भाव का विचार कर रहे थे? धन भाव का। वैसे ही मान लिया जाए हम भाग्य भाव का विचार कर रहे हैं कि हमें हमारे भाग्य का अच्छा फल कब मिलेगा। अगर हम इसी वर्ष में विचार करना चाहें तो हम जानना चाहते हैं कि इस वर्ष में हमें हमारे भाग्य का अच्छा फल कब मिलेगा। तो कहा कि जब लग्नेश गोचर वसात उस भाव में आ जाएं जिस भाव का हमें फल जानना है तो उस भाव से संबंधित फल मिलेगा। अर्थात अगर इसी विषय की चर्चा करनी है तो मेष लग्न की अगर कुंडली है तो नवम भाव भाग्य का भाव हुआ। अर्थात लग्नेश धनु राशि में जब गोचर करेंगे, लग्नेश, ये ध्यान रखिएगा, लग्नेश, मैं फिर दोहरा रहा हूं, बाद में गलती होगी, ज्योतिष का विषय है, थोड़ा समझिएगा। लग्नेश भाग्य में जब गोचर करेंगे नवम में अर्थात धनु राशि में, जब मैं राशि फल आपको बता रहा हूंगा तो वही समय आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ समय होगा और उसी समय में आपको अपने भाग्य का इस वर्ष में संपूर्ण फल मिलेगा। अर्थात इस वर्ष में अगर आप मुझसे पूछें कि मेरा सबसे बढ़िया समय कब होगा तो मैं कहूंगा कि धनु राशि में जब मंगल प्रवेश करेंगे तो आपके लिए वो सर्वश्रेष्ठतम समय होगा। जो सबसे सरलतम सूत्र है जिसको मैं समझाना आपको चाह रहा था, इन तीनों सूत्रों को न भी समझे हो तो एक सबसे सरल सूत्र है, ये चौथा सूत्र आपको समझाता हूं कि जिस भाव का भी विचार करना हो, चाहे वो कोई भी भाव हो, वो कोई भी भाव हो, उस भाव से, चलिए हम विचार करते हैं रोग, हम विचार करते हैं रोग। मैं रोग से, भाई कोई ऐसा आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कहे न दे कि मैं रोग से परेशान, तो रोग से बहुत पीड़ित हूं, बताइए कि रोग से इस गोचर में इस वर्ष में कब मुक्ति मिलेगी। तो जितने भी तीन सिद्धांत आपको बताए उसको आप किनारे कर दीजिए, हो सकता है आपके लिए कठिन हो। सबसे सरलतम सिद्धांत कहता है कि अगर रोग लगातार बना हुआ है, एक वर्ष से बना हुआ है, मुक्ति नहीं मिल रही है, तो कहा कि जिस भाव का विचार करना हो उस भाव से यदि गुरु केंद्र या त्रिकोण में आ जाए तो उस भाव से संबंधित फल प्राप्त होता है, अच्छा फल। अब रोग है तो रोग से आप क्या ढूंढ रहे होंगे? मुक्ति। शत्रु है तो शत्रु से क्या ढूंढ रहे होंगे? मुक्ति। तो इस भाव से गोचर में मेष लग्न की कुंडली में रोग भाव का मालिक बुध बनता है। अब देव गुरु बृहस्पति षष्ठ भाव से
केंद्र में आएंगे तो षष्ठ भाव से केंद्र कौन कौन होगा, तो 1 2 3 4 अर्थात नवम में आएंगे, 7 द्वादश में आएंगे, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और साथ ही साथ नवम पंचम त्रिकोण होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो केंद्र अथवा त्रिकोण में जब उस भाव से देव गुरु बृहस्पति, इससे सरल कोई सूत्र नहीं है, सबसे सरल है, अब न समझे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। देव गुरु केंद्र या त्रिकोण में आएंगे तो उस भाव से संबंधित फल आपको प्राप्त होगा। अर्थात मेष लग्न की कुंडली वाला जातक अगर ये पूछ रहा है कि इस वर्ष मैं रोग से पीड़ित होकर थक गया हूं, क्या मुक्ति के कोई आसार दिखाई पड़ रहे हैं, या शत्रु से मैं बहुत पीड़ित हो गया हूं। अब कई बार क्या होता है कि देव गुरु बृहस्पति गोचर चूंकि हर दिन तो करते नहीं हैं, इनकी गति बहुत धीमी है, एक वर्ष में एक ही बार करते हैं, 13 महीने पर एक बार करते हैं। तो उस मामले में आपको देखना होगा कि देवगुरु कहाँ चल रहे हैं। तो इस समय देखिए केंद्र में चल रहे हैं, तो अगर आप रोग से पीड़ित, परेशान, शत्रु से पीड़ित या परेशान चल रहे हैं तो ये मुक्ति कारक बनाएंगे। आपको ये सूत्र कहीं से भी कठिन लगा हो, मुझे नहीं लगता। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु कहीं से भी इस भाव से केंद्र या त्रिकोण में आएंगे तो इस भाव से संबंधित दुष्प्रभाव को दूर कर देंगे। तो अब ये मत कहिएगा कि करोड़पति बनने को कहा गया है तो कब तक, वो समय कौन सा होगा, समय आपने समझ लिया। प्रिय दर्शकों, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैंने बिल्कुल सूक्ष्म बात आपको समझा दी है, अभी इसमें थोड़ा और सूक्ष्म है, लेकिन वो सूक्ष्मता जानने के लिए आपको ज्योतिष को और करीब से समझना पड़ेगा। उसमें फिर क्या जानना होता है, ये फल दीपिका के आधार पर अगर कहें तो भाव, जिस भाव का विचार करना है उस भाव के स्वामी जिस भाव में बैठे हैं और जिस अंश पर बैठे हैं उसी अंश पर अगर गोचर में लगनेश उस भाव से केंद्र या त्रिकोण में आ जाए तो तत्संबंधी फल प्राप्त होता है। मैंने इस पॉइंट को इसलिए नहीं उठाया क्योंकि कई लोगों को यह समझने में थोड़ी कठिनाई आएगी कि मैं जिस भाव की चर्चा कर रहा हूं उस भाव का भावपति कहां बैठा है, कितने अंश पर बैठा है और गुरु गोचर में उतने अंश पर कब आएंगे, या बाकी के जो मैं लगनेश की बात कह रहा था वो कब आएंगे। इसलिए, लेकिन मोटा मोटी जो मैंने समझाया है गुरु वाला तो एकदम समझ में आपके आ जाना चाहिए। ऊपर वाला भी जो 3 सूत्र मैंने समझाया वो जो मेरे ज्योतिष के थोड़े बहुत जानकार दर्शक हैं वो तो आसानी से समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए और आज के इस विषय को भली भांति रट लीजिए। कोई भी कल को कहे कि राशिफल गलत होता है, गलत नहीं होता, ये सूत्र आपको नहीं समझाया गया था अलग बात है, विषय समझाया है, शास्त्रकारों ने तो सब कुछ बता दिया है, नहीं बताया गया ये अलग बात है, तो नोट कर लीजिएगा। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।